So how should we train ourselves to keep on learning, like how to never stop learning? इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। लर्निंग का पहला स्टेप क्या होता है? लर्निंग का पहला स्टेप ये होता है कि आप उस पे जो भी लेबल आपने लगाया हुआ है, सबसे पहले तो उसको हटाइए। द मोमेंट यू से इट इज़ सक्सेस एंड इट इज़ फेलियर, then you will not be able to learn from it. Just call it an event in time. Just call it an experience in life. वो सक्सेस है या फेलियर है वो तो बाद में पता लगेगा ना। जिसको आज हम फेलियर समझ रहे होते हैं, कल वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। कल हमारी जो बड़ी सक्सेस है उसका सबसे बड़ा रीज़न ही वही होता है। जिसको आज हम सक्सेस समझ रहे होते हैं वो हमको फंसा देता है, वो ट्रैप बन जाता है। सबसे पहले तो स्टेप ये है कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में हो रहे हैं उसके ऊपर ये जो हम टैग लगाते हैं, लेबल लगाते हैं, उसको एक नाम देते हैं, उसको एक कैटेगरी में फिट करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। उसको कैटेगराइज मत करो। डोंट कॉल इट दिस और दैट। द मोमेंट यू डू दैट यू आर ट्रैप्ड। जस्ट कॉल इट एन एक्सपीरियंस इन लाइफ। एज इट इज देखें कि एक एक्सपीरियंस होता क्या है। दैट इज द बिगनिंग ऑफ लर्निंग। जो भी हो रहा है उसको एज इट इज देखें। कप को कप की तरह देखना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। कप पे कोई ना कोई लेबल इंसान लगाएगा इसको देखते ही। कोई कहेगा बहुत अच्छा है, कोई कहेगा बुरा है। सब इसके एट्रीब्यूट्स में ही उलझे रह जाएंगे, बट इसकी जो रियलिटी है उसको तो कोई देख ही नहीं पाएगा। तो एक्चुअल में जो लर्निंग है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बहुत ही बेसिक लेवल से। वो क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही देख लिया। अगर आप जो भी कुछ लाइफ में होता है आपके साथ में उसको एज इट इज देख सकते हो कि एक्चुअल में वहां पे क्या है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक साइंटिस्ट देखता है। वो ऐसे नहीं देखता कि ये मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। वो कैसे देखता है कि एग्जैक्टली क्या है। जब वो रिसर्च कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, तो वो बस ये देखता है कि अभी एग्जैक्टली क्या है और उसके होने से पहले क्या था और उसके होने के बाद क्या है। दैट इज रियल लर्निंग, दैट इज रियल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही लाइफ में देखना होता है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क हो। नॉट हाउ टू अचीव माई गोल्स। ज़्यादातर लोग मेरे से क्या क्वेश्चन पूछते हैं? हाउ टू अचीव माई गोल्स। दैट्स नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होगा कि क्या गोल्स होने भी चाहिए लाइफ में या नहीं होने चाहिए, या वॉट इज द पर्पस ऑफ गोल। गोल की ज़रूरत ही क्या है कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव डूइंग और मैं उसमें इंप्रूव होता चला जा रहा हूँ या होती चली जा रही हूँ, तो आउटकम तो आना ही है। तो why do we need goals at all? Why do we have to postpone our happiness for tomorrow? कि 2 साल बाद या 5 साल बाद ये हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। फिर एक और नई प्रॉब्लम आएगी जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि अब मैं उस एक्सपीरियंस को होल्ड ऑन कैसे करके रखूं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मेरे लिए एक ट्रेजर हो गया, तो इसका मतलब 5 साल गार्बेज हो गया। अगर वो मोमेंट ट्रेजर है, वो एक दिन ट्रेजर है, तो 5 साल कहाँ गए? तो दिस इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ, बट 99.99% लोग ऐसे ही जीते हैं। What I'm saying is make every day, every moment, every single moment of your life a treasure. तो अब आपको कुछ भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कल कुछ नया ट्रेजर आ जाएगा। आप इन्फिनिटी माइंडसेट से जीना शुरू कर दो कि लाइफ में इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस हुए हैं और होने वाले हैं। इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे और बुरे भी होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अच्छे लगेंगे लेकिन एक्चुअल में बुरे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बुरे लगेंगे लेकिन एक्चुअल में अच्छे होंगे। अच्छे बुरे को भी हटा देते हैं, इन्फिनिट एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। तो आई डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू एनीथिंग इन लाइफ। जो भी कुछ हो जाए, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, जस्ट लेट इट बी, Just live in the जस्ट moment. लेट इट गो। कुछ भी होल्ड ऑन मत करो और अपने माइंड में अपने आप को बोलो दिस टू शेल पास। बिल्कुल रिलैक्स तरीके से रहो और फिर एक काम को करो। रिलैक्स होने के लिए काम को मत करो, खुश होने के लिए मत करो काम को। रिलैक्स हो जाओ, खुश हो जाओ आज में, अभी में, फिर जो करना है करो। दिस इज रियल लर्निंग। ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। वो क्या है कि आज में, अभी में खुश कैसे रहते हैं। इफ यू कैन लर्न दैट, इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रेजर फॉर योर एंटायर लाइफ। क्योंकि आपको क्या समझ आएगा अगर मेरी ये बात को आप इंक्वायर करोगे साइलेंटली, आराम से, पीसफुली बैठ करके, तो आपको क्या समझ आएगा कि मेरे को खुश होने के लिए या फिर अंदर से अच्छा फील करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ब्रेथ चल रही है, आँख ठीक है, कान ठीक है, सुनाई दे रहा है, बॉडी ठीक है, बहुत है। अब
इस स्पेस से ऑपरेट करो कि अब आई एम डूइंग समथिंग टू इंप्रूव माई स्किल्स, टू ग्रो एवरी डे इन लाइफ, बट इसलिए नहीं कि वो करके कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है वो तो अभी में है, दैट इज लाइफ, वो तो अभी हो रही है। अभी जो आपकी लाइफ है उसमें कुछ भी एक्चुअल में देखा जाए तो मिसिंग नहीं है। तो डोंट ऑपरेट फ्रॉम दिस माइंडसेट कि अभी कुछ लैकिंग है और ये करके वो फिलअप हो जाएगा। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, वो कभी भी फिल नहीं होगा। तो इसको ऐसे देखो कि मेरे को किसी पिट को भरना नहीं है, आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड इन एवरी पॉसिबल वे। अब मैं जो भी कर रही हूं वो इसलिए कर रही हूं क्योंकि आई लव डूइंग इट। जैसे पंछी है ना, उसको उड़ना अच्छा लगता है और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको अच्छा लगता है, इट्स इज वेरी नेचर, बट उसमें कुछ बाकी नहीं है उस एक्शन में। ध्यान से देखना, बर्ड्स को ऑब्जर्व करना, उनके एक्शंस में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है, होता सब कुछ है, एक्टिविटी पूरी है। रेस्ट के टाइम पे रेस्ट होता है, एक्शन के टाइम पे एक्शन होता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है कल के लिए। तो उनसे सीख लो कैसे कैसे जीते हैं। अगर वो आप सीख सकते हो और वैसे जी सकते हो, दैट इज रियल इंटेलिजेंस, दैट इज रियल लर्निंग।